हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस पाठशाला। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑन द टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्मोन्स किस तरीके से रिलीज होते हैं, कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। एक डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा पूरा वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आपके एक एक लाइक से ना हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सारे ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं एंड उनके हार्मोन्स एंड फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, है ना। इतना तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये अपना जो सिक्रीशन है उसे ब्लड के अंदर सिक्रीट करते हैं। इसीलिए मैंने बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्लैंड है, उसका जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर। और जो डक्ट वाली ग्लैंड होती हैं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, वो किस तरीके से होती हैं, वो जैसे मान लीजिए एक ग्लैंड है, इससे एक डक्ट निकलेगी एंड उसके बाद उसको जहाँ पे सिक्रीट होना होगा वो वहाँ पे जाके सिक्रीट होगी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हो गई, डक्टलेस ग्लैंड। ये डायरेक्ट अपना जो सिक्रीशन है वो कहाँ डालती हैं, यानी कि कहाँ सिक्रीट करती हैं, इन द ब्लड। ओके, अब बात करते हैं हम हार्मोन्स की। हार्मोन्स क्या होते हैं, तो देखिए कभी कभी ना आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हार्मोन्स हैं ये एक्चुअली नेचर में कैसे होते हैं। तो हार्मोन्स हमारे बने होते हैं प्रोटीन से, ठीक है, ना कार्बोहाइड्रेट ना फैट, केवल प्रोटीन। तो दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर। अब आपको इतना डीप समझ में नहीं आ रहा है, सिंपली आप बस इतना समझिए कि इनके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, ये केवल एक केमिकल है, एक मैसेज लेके जा रहे हैं अपनी ग्लैंड से कि हाँ आपको अंदर जाके ये काम करना है, ये काम करना है। ओके, अब हम देखते हैं हमारे ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए फर्स्ट नंबर पे हमारा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। साथ में ना आप यहाँ पे जो इमेज है उसमें देखते जाइए। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आता है हमारा पिनियल ग्लैंड। तो देखिए पिनियल ग्लैंड यहाँ पे होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों हमारे ब्रेन में। नेक्स्ट थायराइड, थायराइड ग्लैंड, फिर पैराथायराइड ग्लैंड, सॉरी ये यहाँ पे कट गया, पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद आता है हमारा थाइमस, ठीक है, ये रहा थाइमस। देन एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड गोनेट्स। गोनेट्स में हमारे आ जाएंगे टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। एक बार डायग्राम में और अच्छे से समझते हैं। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका हो गया, ये हो गया हमारा पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इन द नेक, थाइमस। नीचे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड, ये हमारे किडनी के ऊपर होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में आपको ये दिख रहा होगा ना, पिरामिडल शेप में, इसीलिए इसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड के नाम से भी पूछ सकते हैं आपसे कभी कभी। क्यों, देन उसके बाद पेनक्रियास, पेनक्रियास आपको ये दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, ये हो गया हमारा पेनक्रियास। देन ओवरी एंड साइड में ही अगर हम यहाँ पे देखें, आधे में ने मेल और आधे में फीमेल स्ट्रक्चर दिखाया, तो मेल में हो जाएगा हमारा टेस्टिस। अब एक एक करके ना हम सारे ग्लैंड्स को थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। कुछ और हार्मोन्स भी होते हैं जो कि जैसे हमारे जीआईटी, लिवर, किडनी और हार्ट से रिलीज होते हैं, तो इनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हाइपोथैलेमस के बारे में। देखिए हाइपोथैलेमस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ग्लैंड्स के अंदर नहीं आता है, ये ब्रेन का एक पार्ट है, लेकिन ये भी किस तरीके से काम करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है। समझते हैं इसको। देखिए दिस इज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसका एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, साथ ही में उसका एक एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। ये करता क्या है, इट रेगुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हम पीछे देख चुके हैं ना, उसको रेगुलेट करता है। इट रिलीजेस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, एक होते हैं इनिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग यानी कि ये पिट्यूटरी को बोलेगा कि हाँ तुम हार्मोन रिलीज करो, एंड इनिबिटरी हार्मोन यानी कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मना करेगा, यानी कि ये ऐसे हार्मोन सिक्रीट करेगा जो कि पिट्यूटरी को इनहिबिट करें, पिट्यूटरी के फंक्शन को इनहिबिट करें। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो धीरे धीरे समझते चलिए, को जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी तो आपको समझ में आता जाएगा। देखिए रिलीजिंग हार्मोन, तो रिलीजिंग हार्मोन में कौन कौन से हो जाएंगे, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि पिट्यूटरी का जो ग्रोथ हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करना है कि रिलीज हो। इसी तरीके से थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन,
आपको इनके नाम याद नहीं रखने हैं, इतना डीप नहीं जाना है। इनहिबिटरी हार्मोन के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? सोमैटोस्टैटिन, ये हमारी ग्रोथ हार्मोन का अपोजिट होता है, यानी कि ये ग्रोथ को डिक्रीज करने का हार्मोन है। गोनेडोट्रोफिन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, ये गोनेड्स, ये हमारे गोनेडोट्रोफिन जो गोनेड्स से निकलते हैं उनको डिक्रीज करने वाला हार्मोन है। अब हम देख लेते हैं हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, इसे हम मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स बोलते हैं, मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड। और अभी हम पीछे देख चुके हैं कि हाइपोथैलेमस तो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, इसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, ये मास्टर का भी मास्टर है। तो चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं। इट लोकेटेड नियर हाइपोथैलेमस, ये मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, बिल्कुल सही बात है, आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो देखिए जो हमारा ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, ये दो हार्मोन है, इनके आपको नाम याद रखने हैं। ये रिलीज तो पिट्यूटरी से होते हैं, पर ये बनते कहाँ हैं? हाइपोथैलेमस में। चलिए अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स देख लेते हैं। काफ़ी सारे हार्मोन्स हैं, अगर आपको सारे याद नहीं होते हैं तब भी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जैसे आप एक दो बार वीडियो देखेंगे, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर इसका ओवर सिक्रीशन हो जाए तो क्या होगा? एक इंसान में अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? जाइजेंटिज्म, यानी कि उसकी जो हाइट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी देन नॉर्मल पर्सन। अगर लो सिक्रीशन हो ग्रोथ हार्मोन का तो क्या होगा? ड्वार्फिज्म, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये पर्सन्स कैसे होते हैं? ड्वार्फ। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन वर्ड से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये रिलेटेड है हमारे मिल्क से। तो देखिए हार्मोन मिल्क से कैसे रिलेटेड हो सकता है? इट रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड। ओके, तो मतलब कि ये फीमेल हार्मोन एक तरीके से मान लीजिए। प्रोलैक्टिन जो है मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। अगर हम बात करें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो नाम से समझ में आ रहा है इट स्टिमुलेट सिक्रेशंस ऑफ थायरोक्सिन, थायराइड। नेक्स्ट हमारा हार्मोन हो जाएगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रेट देयर हार्मोन, और एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन को हम बोलते हैं स्टीरॉयड। अगर हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म को याद रखिए आप, LH एंड FSH, ये हमारे होते हैं गोनेडोट्रोफिन्स, यानी कि ये हमारे रिलेटेड हैं विथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़, इस तरीके से, एंड रिप्रोडक्शन, इस तरीके से याद रख लीजिए आप। दे स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटीज़। ओके, तो देखिए मेल में अगर LH और FSH की बात करें तो LH क्या करता है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। सिंपल सा इतना याद रख लीजिए, आपके अंदर जो एंड्रोजन हार्मोन है उसका पूरा लेखा जोखा किसके पास है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के पास। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर रिलीज होगा तो एंड्रोजन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, नाम से याद रखिए स्टिमुलेटिंग, यानी कि ये किसी चीज़ को स्टिमुलेट कर रहा है। क्या स्टिमुलेट कर रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तो हो गई मेल की बात। अब देखते हैं फीमेल में क्या होता है। तो देखिए फीमेल में जो LH और FSH हैं, सबसे पहले LH की बात करते हैं। LH क्या करता है? इट इंड्यूसेस ओव्यूलेशन, यानी कि जो ओवा है हमारा, जो हर साइकिल में एक ओवर रिलीज होता है, तो उसको इंड्यूस कौन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके अलावा मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, इतना डीप नहीं जाना आपको। नेक्स्ट है हमारा FSH। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फुल फॉर्म तो सेम ही रहेगा। तो ये क्या स्टिमुलेट करता है? इट स्टिमुलेट ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। बस इतना याद रख लीजिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, नेम में लिखा हुआ है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है फीमेल के अंदर। अब हम चलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, मिलेनिन, मिलेनिन वर्ड को याद रखिए आप। मिलेनिन क्या होता है? मिलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी को कलर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी हमारे ब्रिटिश पीपल होते हैं वो इतने ज़्यादा गोरे क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें जो मिलेनिन का प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होता है। अगर हम इंडियंस की या अफ्रीकन्स की बात करें, उनमें क्या है, जो मिलेनिन है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, और इसी से हमें मिलता है हमारी बॉडी का पिगमेंटेशन। तो जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये एक्ट करता है मेलानोसाइट पे
ताकि वो मेलानिन को सिक्रीट करें एंड हमारी जो स्किन है उसको पिगमेंटेशन दें, यानी कि कलर दें। तो ये हार्मोन भी हमारा पिट्यूटरी का हो गया, MSH। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीटोसिन। कुछ याद आया होगा आपको ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन का नाम सुन के। ये दोनों जो हार्मोन हैं ये बनते कहाँ हैं, मैंने आपको बताया था सिंथेसाइज इनका, मतलब कि सिंथेसिस इनकी कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस में। ओके, और ये वहाँ से जाके फिर स्टोर होते हैं पिट्यूटरी के अंदर, और पिट्यूटरी से फिर रिलीज होते हैं जब इनकी ज़रूरत होती है। तो देखिए ऑक्सीटोसिन, इसको आप याद रखिए, ये रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्शन से। एक वर्ड आप यहाँ पे याद रख लीजिए, केवल कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपने ये वर्ड याद रख ली ना तो कभी इसका फंक्शन नहीं भूलेंगे। कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस की ज़रूरत पड़ती है फॉर द बर्थ ऑफ बेबी। एंड इसके अलावा मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, तो इन दोनों टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। फिर देखते हैं हम वैसोप्रेसिन। देखिए वैसोप्रेसिन का एक दूसरा नाम भी है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक यानी कि जो यूरिन फॉर्मेशन करवाता हो, अगर उसका एंटी हो यानी कि ये इसका एंटी है, यानी कि ये यूरिन फॉर्मेशन को कम कर देगा। कम कर देगा यानी कि हमारी बॉडी से जो वाटर का लॉस है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो जब भी हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और हमारी बॉडी से पानी के लॉस को बहुत कम कर देगा, पानी को बचाता है एक तरीके से। ये दोनों हार्मोन हो गए, ये समझ में आ गए होंगे आपको। तो देखिए अभी हमने कवर कर लिया है अभी तक हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट ग्लैंड पे, पिनियल ग्लैंड। तो देखिए पिनियल ग्लैंड जो है इट सिक्रेट मेलाटोनिन, जो हम देख रहे थे ना अभी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो जाकर किस पे एक्ट करेगा, वो पिनियल ग्लैंड पे एक्ट करेगा ताकि वो मेलाटोनिन को सिक्रेट करे। इट रेगुलेट 24 आवर रिदम। ठीक है, 24 आवर की रिदम जो साइकिल होती है हमारी उसको कंट्रोल करता है, कब आपको सोना है कब जागना है। इट कंट्रोल पिगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थायराइड ग्लैंड। तो देखिए थायराइड ग्लैंड में 2 लोब्स होते हैं, इमेज में आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, 2 लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में। इट सिक्रीट थायरॉक्सिन यानी कि T4 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन यानी कि T3। बस सिंपली इतना याद रखिए, T4 T3 नाम के 2 हार्मोन रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से। थायराइड हार्मोन को बनने के लिए ना आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है हमेशा, इसीलिए आपने सुना होगा कि जो हमारा नमक होता है, सॉल्ट होता है, वो कैसा होना चाहिए, आयोडीन युक्त होना चाहिए, उसमें आयोडीन प्रेजेंट होना चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करते हैं, जब भी ये हार्मोन अपनी बॉडी में कम रिलीज होने लगते हैं या फिर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, तो आपने एक कंडीशन सुनी होगी गोइटर, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा इस तरीके से, नेक में स्वेलिंग हो जाती है, थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है। अगर आप प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी में अगर ये कंडीशन हो जाती है तो जो बेबी होता है उसको क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन एंड वो कैसा होता है, गूंगा बहरा भी होता है, डीफ एंड म्यूटिज्म। इस कंडीशन को बोलते हैं हम क्रेटिनिज्म। ये जो मेंटल रिटार्डेशन वाली कंडीशन है इसको बोलते हैं हम क्रेटिनिज्म। एडल्ट वुमेन में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म मिल रहा है तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कैसी हो जाती है, इर्रेगुलर। मेनली जो हमारा थायराइड हार्मोन है ना, थायराइड हार्मोन का मेन फंक्शन होता है BMR को कंट्रोल करना, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, आपकी बॉडी में जो एक मेटाबॉलिज्म चल रही होती है, जो हमारा फूड की डाइजेशन का प्रोसेस है, अदर जितनी भी रिएक्शंस होनी होती हैं मेटाबॉलिज्म रिलेटेड, उन सबको कौन कंट्रोल करता है, थायराइड हार्मोन। अगर हम बात करें कि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, जब ये थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाएंगे बॉडी में तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी, और मेटाबॉलिज्म इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये जो पर्सन्स होते हैं ये बहुत ही पतले थिन इस तरीके के आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थायराइड हार्मोन से रिलेटेड। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो आपसे क्या पूछ सकते हैं मेनली, कि गोइटर किस कंडीशन में होता है, तो आप बता सकते हैं जब थायराइड हार्मोन कम होता है तो गोइटर मिलेगा आपको देखने के लिए। थायराइड हार्मोन के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है, बस इससे ज़्यादा आपसे डीप नहीं पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड। देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के ही पीछे अटैच होती है, इस तरीके से 4 ग्लैंड्स अटैच होती हैं, पीछे आपको दिख रही होगी। ये रिलीज करती है पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, नाम में ही लिखा हुआ है पैराथायरॉयड ग्लैंड यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन। ये एक तरीके का हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। देखिए हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, एंड कैल्सिमिक, कैल्शियम इन ब्लड, कैल्शियम इन ब्लड, तो मतलब कि जो ब्लड है उसमें कैल्शियम की मात्रा यानी कि कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही फंक्शन है हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन का। इसी का अपोजिट जो होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम जो लेवल है उसको कम करता है। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट मान लीजिए।
अगर तुम बदमाशी करोगे तो हम तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे, और अगर हम बदमाशी करेंगे तो तुम हमें कंट्रोल कर लेना। इसके बाद चलते हैं थाइमस पे। तो देखिए जो थाइमस ग्लैंड है ना, इट सिक्रेट थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड से आपको आजकल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो याद रखिए थाइमस से निकलता है थाइमोसिन। इसका रोल होता है इन इम्यून सिस्टम। जो हमारी टी सेल्स होती है ना, ब्लड के अंदर जो WBC होता है उसके अंदर एक टाइप होता है लिम्फोसाइट का, टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स। तो वो बनती तो बोन मैरो में है, लेकिन वो जाके थाइमस में स्टोर होती हैं, वहाँ पे मैच्योर होती हैं, और मैच्योर होने के बाद निकलती हैं बॉडी के अंदर, और फिर लाती हैं वो एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बॉडी के अंदर 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करती है टी सेल्स, ठीक है। थाइमस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि ये जो है थाइमस, ये डीजनरेट होता रहता है। जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ना, प्यूबर्टी के बाद थाइमस डीजनरेट होता रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा जितनी भी हमारे ओल्ड एज के पीपल होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो इम्यूनिटी का एक मेन फैक्टर होता है थाइमस, जो ग्लैंड होता है वो डीजनरेट होने लगता है उनके अंदर, तो वो बिल्कुल डिसअपियर ही हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारा एड्रीनल ग्लैंड। तो देखिए एड्रीनल ग्लैंड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। देखिए एड्रीनल ग्लैंड की अगर हम बात करें इस तरीके से, अंदर होता है ये मेडुला, ठीक है। पहले मेडुला के हार्मोन देख लेते हैं। मेडुला से सिक्रीट होता है नॉर एड्रीनलिन, इसी को हम नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, दोनों सेम है। दूसरा हार्मोन है एड्रीनलिन यानी कि एपिनेफ्रिन। अब देखिए ये जो हार्मोन है इन्हें हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये होते हैं हमारे हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। जब भी आपको डर लगे, है ना, जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए, भागने की कंडीशन आ जाए बिल्कुल, तो उसी को तो हम इमरजेंसी बोलते हैं ना। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन निकलते हैं, जैसे आपको बहुत पसीना आने लगता है, हार्ट रेट तेज़ हो जाती है, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, वो सब किसकी वजह से होता है? इन दोनों हार्मोन्स की वजह से, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉर्टेक्स की। ये जो बाहर आपको पोर्शन दिख रहा है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इससे रिलीज होते हैं हमारे स्टीरॉयड। तो देखिए स्टीरॉयड में क्या क्या आ जाएंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूको नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए कॉर्टिसोल। रेयरली आपसे लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ सकते हैं कि कॉर्टिसोल क्या होता है, तो आपको बताना है कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, ठीक है। इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड देखें अगर हम, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में आ जाएगा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन भी क्या करता है? एक तरीके से बीपी को रेगुलेट करता है, इतना याद रख लीजिए काफ़ी है। तो एड्रिनल ग्लैंड में आपको क्या याद रखना है? सबसे मेन तो आपको याद रखना है इमरजेंसी हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। इनको हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट क्यों बोलते हैं? ये किससे सिक्रीट होते हैं? ये एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती हैं। ये नंबर में 2 होती हैं, क्योंकि 2 किडनी है उनके ऊपर प्रेजेंट होगी एड्रिनल ग्लैंड, तो 2 एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा पेनक्रियाज। तो देखिए पेनक्रियाज जो एक ग्लैंड है ना, ये कैसी ग्लैंड है? ये कंपाउंड ग्लैंड है। अब ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पूछते ही पूछते हैं, कुछ पूछे ना पूछे ये ज़रूर पूछते हैं कि कंपाउंड ग्लैंड आपकी बॉडी में कौन सा होता है, तो वो होता है पेनक्रियाज। तो देखिए इसे कंपाउंड ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं आखिर? इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है ये हमारा रिलीज करता है कुछ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कुछ, ठीक है। और जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है ये सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स। दोनों ही चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल्स की, तो देखिए एक होती है अल्फा सेल्स इसके अंदर, एक होती है बीटा सेल्स। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन, एंड जो बीटा सेल्स हैं इनसे निकलता है इंसुलिन। अब जो ग्लूकागोन है ना, ग्लूका वर्ड से याद रखिए, ये किस चीज से रिलेटेड है? ग्लूकोज। मतलब कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ये क्या करेंगे? शुगर लेवल को बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर उसी का अपोजिट इंसुलिन की बात करें तो वो क्या करेंगे? वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे का क्या होगा? एंटागोनिस्ट, यानी कि तुम बढ़ोगे तो हम तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे, और अगर हम बढ़ेंगे तो तुम कंट्रोल कर लेना, ओके। अब अगर हम बात करते हैं, कंडीशन होती है मेडिकल कंडीशन डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि डायबिटीज बोले सिंपल लैंग्वेज में। उसमें क्या होता है? ये जो इंसुलिन हार्मोन है ना आपका, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, और जब ये हार्मोन कम हो जाएगा तो ब्लड शुगर को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता है, तो इसीलिए जो डायबिटीज वाले पर्सन होते हैं, डायबिटिक पर्सन होते हैं, उन्हें ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड की, गोनेड्स।
देखिए गोनेट्स 2 टाइप के होते हैं, आपको पता ही होगा, एक मेल का और एक फीमेल का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल में जो गोनेट होता है उसको बोलते हैं टेस्टीज। अब ये प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटल सैक में। जैसे एक इंसान का शरीर है, एब्डोमेन में क्यों प्रेजेंट नहीं होंगे ये? एब्डोमेन में ये इसलिए प्रेजेंट नहीं होंगे क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती है, स्पर्म डेड हो जाएंगे। तो इसीलिए ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं इन स्क्रोटल सैक। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, 2 फंक्शन होते हैं टेस्टिस के। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है एंड एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। मेन फंक्शन इसका क्या है एज एंडोक्राइन ग्लैंड कि इट प्रोड्यूसेस एंड्रोजन। आपको पता ही होगा जो हमारा मेल हार्मोन होते हैं मेनली उनको क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या चीज़ याद रखनी है? जो गोनेट्स हैं हमारे, मेल गोनेट को बोलते हैं हम टेस्टीज, नंबर में ये 2 होते हैं और स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनसे जो हार्मोन रिलीज होते हैं एंड्रोजन, और सबसे मेन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन का अगर फंक्शन देखें हम तो देखिए डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ अदर मेल एसेसरी ऑर्गन्स, अदर जितने भी एसेसरी ऑर्गन्स हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है एंड्रोजन। साथ ही इट स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, एग्रेसिवनेस आ जाती है मेल्स में आफ्टर प्यूबर्टी, पिच जो होती है वॉइस की वो लो हो जाती है। अब बात करते हैं हम हमारे फीमेल गोनेट की, यानी कि ओवरी। तो देखिए ओवरी क्या है? इट इज़ अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। सही बात है, जैसे कि टेस्टिस मेल ऑर्गन है, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है, ओवरी हमारी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो टेस्टिस एंड ओवरी ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्गन बोल दीजिए एक तरीके से, या अपोजिट ऑर्गन बोल दीजिए एक तरीके से। इट प्रोड्यूसेस 1 ओवम इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर एक महीने में जो एक साइकिल चलती रहती है फीमेल्स के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें एक ओवर रिलीज करने का काम किसका होता है? ओवरी। 2 टाइप के हार्मोन निकालती है ये, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब जो एस्ट्रोजन है, जैसे कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है, उसी तरीके से फीमेल में एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन की स्पेलिंग आपको ओ से भी स्टार्ट होकर मिल सकती है कहीं पे भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन ये दोनों सेम है। एस्ट्रोजन का तो देखिए एस्ट्रोजन निकलता कहाँ से? ये जो हमारी फॉलिकल्स बनती है ना ओवरी में, जो स्टिमुलेट हो रही थी, हमने पढ़ा था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, वहीं से ये एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। प्रोजेस्टेरोन अगर आपसे रेयरली पूछ लें कभी तो बता दीजिए, कॉर्पस लुटियम एक स्ट्रक्चर होता है, उससे प्रोजेस्टेरोन निकलता है। इतना डीप नहीं पूछेंगे आपसे, इग्नोर करिए। एस्ट्रोजन का फंक्शन देखते हैं। देखिए इट रेगुलेट एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जितनी भी हमारे फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ओवरी के अलावा, उनको भी क्या करता है? ये रेगुलेट करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कि हमने मेल्स में पढ़े थे, अग्रेसिवनेस, लो पिच वॉइस, मस्कुलर ग्रोथ, इसी तरीके से फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, हाई पिच वॉइस, ये सबको कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन की अगर बात करें तो पी से याद रखिए, देखिए पी आर यानी कि प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी को कौन सपोर्ट करता है? प्रोजेस्टेरोन। कुछ अदर हार्मोन्स की बात करें अपनी बॉडी में, देखिए गोनेट्स का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अदर हार्मोन्स जो हमने पढ़े थे ना, हार्ट, किडनी एंड जीआईटी से क्या क्या रिलीज होता है, तो देखिए हार्ट से एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, पूरा नाम आपको याद नहीं रखना है, शॉर्ट याद रख लीजिए, एएनएफ कहीं बाई चांस पूछ लेते हैं तो। किडनी से रिलीज होता है एरिथ्रोपोइटिन। देखिए एरिथ्रोपोइटिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी टफ क्वेश्चंस पूछे तो पूछ सकते हैं आपसे कि एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज होता है? ये किडनी से रिलीज होता है। ये हमारी आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एरिथ्रो से आपको याद ही रहेगा ना, एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? आरबीसी को। तो एरिथ्रोपोइटिन यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा। जीआईटी से रिलीज होते हैं हमारे गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, नाम से समझ में आ रहा है गैस्ट्रिक से रिलेटेड है, स्टमक से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक बार देख लीजिए, इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस पाठशाला।